दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल रूस के गिरे हुए तेल के दामों का फायदा भारत ने कितने बेहतरीन तरीके से उठाया था और भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट करके उससे रिफाइनरी प्रोडक्ट बनाकर दुनिया के बाकी देशों को ऊंचे दामों में बेचकर काफी अच्छी कमाई भारत ने की थी। अब ऐसा ही मौका एक बार फिर से भारत के हाथ लग चुका है। हाल ही में अपडेट निकलकर सामने आई है कि कोलंबियन कोल को भारी मात्रा में एशियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाने वाला है, जिसका इस्तेमाल पावर प्लांट और स्टील मेकर इंडस्ट्री में किया जाने वाला है। और अभी तक कोयले का ये इंपोर्ट भारत को दूसरे देशों से महंगे दामों पर करना पड़ रहा था, जो अब काफी सस्ता होने वाला है। इसी के साथ वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी एक और बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। भारत जिस हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है, उसने भारत के डिफेंस सेक्टर को काफी मजबूत कर दिया है। कुछ साल पहले तक भारत उन देशों में जाना जाता था जो सबसे पहले माल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, लेकिन आत्मनिर्भर अभियान के चलते भारत ने अपने आप को इतना ज्यादा एडवांस और मजबूत बनाया है कि आज भारत में तैयार हो रहे इंडिजिनस प्रोडक्ट की वर्ल्ड वाइड डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है और ये आंकड़े आसमान छू रहे हैं। बताएंगे आपको इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से। फिलहाल बिना वक्त गवाए हमारी आज की पहली खबर से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल कोलंबियन कोयल भारी मात्रा में और काफी कम दामों पर एशियन पोर्ट्स में पहुंचने वाला है, जिसमें खास तौर से भारत और चीन का नाम शामिल है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों इतने कम दामों में यूरोप से ये सारे के सारे कोयले भारत की तरफ और चीन की तरफ आ रहे हैं। यह सब कुछ हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। दोस्तों इस वक्त आप ये मानकर चलिए कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है या वह कुछ भी अलग कर रही है, तो इसके पीछे की इकलौती वजह सिर्फ और सिर्फ रूस ही है। यूरोपियन कंट्रीज के कोल कस्टमर यानी कि वो कंपनी जो कोयले का इस्तेमाल करती है, उन्होंने पिछले साल कोलंबियन कोल का जो इम्पोर्ट है वो 23% तक बढ़ा दिया और तकरीबन 30 मिलियन टन कोयला अपने देश में लाकर जमा कर लिया। लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और जब से रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन लग गए और यूरोपियन कंट्रीज के ज्यादातर देश अपनी एनर्जी सेक्टर के लिए पूरी तरीके से रूस पर डिपेंडेंट थे और रूस पर लगे सैंक्शन की वजह से अचानक इन लोगों के ऊपर एनर्जी क्राइसिस आ गया। जो कोयले इन्होंने अपने पास जमा कर रखे थे वह पूरी तरह से बेकार हो गए। लेकिन 30 मिलियन टन कोयले को जमा करके रखने से तो बेहतर था कि इसे दूसरे देशों को कम दामों में बेचा जाए। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से नेचुरल गैस के प्राइस 90% से ज्यादा नीचे गिर चुके हैं और जितने भी पावर प्लांट्स यूरोप कंट्रीज में मौजूद है, वह अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ स्विच कर रहे हैं। इसीलिए जो कोयला उनके पास जमा हुआ है वह उसे एशियन कंट्रीज की तरफ भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर प्लांट और स्टील मेकर्स की भारी संख्या में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें कोयले के इस्तेमाल से ही बिजली को पैदा किया जा रहा है। इसीलिए एशिया में खास तौर से चीन और भारत को ये कोयले सस्ते दामों पर पहुंचाए जा रहे हैं। यही वजह है कि जिस तरह से भारत ने क्रूड ऑयल को रशिया से खरीद कर दूसरे देशों को बेचा है, अब भारत यही कोयले के साथ भी करने वाला है। या तो भारत इन कोयला को खरीद कर अपने इस्तेमाल में लेगा, या तो इसे सस्ते दामों में खरीद कर इसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेगा। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। बीते कुछ सालों में भारत का एक्सपोर्ट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका एक मुख्य कारण आत्मनिर्भरता अभियान है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को हमारे देश के वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात की कड़ी मेहनत से भारत में तैयार कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज हमारे देश का डिफेंस एक्सपोर्ट चरम सीमा पर पहुंच चुका है और अभी भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में करीब 23 गुना की ग्रोथ देखी गई है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2013 और 14 में 686 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 2022 और 23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी के साथ देश के डिफेंस एक्सपोर्ट ने 16,000 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची एक्सपोर्ट को छूते हुए अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। फिलहाल भारत से तकरीबन 100 कंपनीज डिफेंस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रही है। सरकार ने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पिछले 9 वर्षों में कई पॉलिसीज बनाई है और सुधार भी किए हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल ने देश में डिफेंस से जुड़े कंपोनेंट्स और डिवाइस के स्वदेशी डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करके देश की मदद की है। इससे लंबे समय से भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता कम हुई है। फॉरेन सोर्सेज से रक्षा खरीद पर खर्च 2018-19 में कुल एक्सपेंस 6% से घटकर पिछले साल दिसंबर में 36% तक आ गया है। दोस्तों एक समय था जब भारत डिफेंस के कंपोनेंट्स को खरीदने के लिए इंपोर्ट करने वाले देशों में सबसे आगे हुआ करता था। वहीं अब देश में डॉर्नियर विमान, आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, रडार, सिमुलेटर और आर्मर्ड व्हीकल जैसे विमानों सहित प्रमुख प्लेटफॉर्म की एक वाइड रेंज का एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत अब बन चुका है। केवल इतना ही नहीं, LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर और MRO एक्टिविटीज सहित भारत के इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड भी हर महीने बढ़ती जा रही है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डिफेंस सेक्टर में भारत की बढ़ती इस ग्रोथ के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए हमारे अकाउंट को जरूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।